आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? ठीक। शुरू करते हैं आगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल होती है ना? सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने थे? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने थे? 1। ठीक है, एक तो ये बात थी। दूसरी बात, ए इक्वल्स टू क्या था? 2r। ये दो रिलेशन थे हमारे पास। ए इक्वल्स टू 2r था। दूसरी यूनिट सेल हमारे पास फेस सेंटर्ड सेल थी एफसीसी। उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आए थे? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो हमारे पास आए थे कितने? 4। और रिलेशन जो आया था ए इक्वल्स टू 2√2r। याद है कुछ आप? एक तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल थी, दूसरी हमारे पास फेस सेंटर्ड सेल थी, तीसरा हमारे पास बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल में नंबर ऑफ कंपोनेंट हमने निकाल लिए थे। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आए थे बेटा? 2 आए थे। ए इक्वल्स टू कितना था वो नहीं पता हमें, यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां तक की बात हम लोगों ने की थी प्रीवियस। अभी तक ये हमने पढ़ा। अब हम बीसीसी में स्टडी करने वाले हैं। यहां तक कर लिया था ना हम लोगों ने? यहां तक कर लिया था हम लोगों ने। डन। अब हम बीसीसी में पढ़ने वाले हैं ए और आर में क्या रिलेशन होता है। तो ए और आर में क्या रिलेशन होता है? आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड सेल होती है, जो बॉडी सेंटर्ड सेल होती है, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट हमने निकाल लिए थे। अब हमें बॉडी सेंटर्ड सेल में, ये जो लास्ट है हमारे बॉडी सेंटर्ड सेल, इस सेल में हमें ए और आर में रिलेशन निकालना। ठीक है, तो ए और आर में रिलेशन कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से सुने और समझे। हमारे पास ये यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड सेल। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड सेल में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं वो या तो कॉर्नर में होते हैं या तो फिर बॉडी के सेंटर में होते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ कंपोनेंट कहाँ होते हैं? या तो कॉर्नर्स पर होते हैं या बॉडी के सेंटर। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, जितना हम लोगों ने पढ़ा था मैं उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना बात। ये मैंने एक बॉडी डायगोनल बनाया, ठीक। बॉडी डायगोनल में ये हमारी तरफ वाला कंपोनेंट है, दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको हमारी तरफ वाला कंपोनेंट, और ये पीछे वाला कंपोनेंट है, ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, राइट? कोई दिक्कत? बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी थी ये मैंने आपको समझाया था। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी थी बताइए, किस किस को याद है? 4r। वेरी गुड। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी थी? 4r। ये आपको पढ़ाया गया, शाबाश बेटा। चलिए, तो ये हमारे पास बॉडी डायगोनल की लेंथ आ गई। ये कितनी है? 4r। ये आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है? बॉडी डायगोनल की लेंथ आप अच्छे से जानते हैं, राइट? ये हमारे पास 4r। अब आप आगे की बात सुनना और समझना। यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे ए और आर में रिलेशन चाहिए। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे पास जो एज लेंथ है वो कितनी है बेटा? 1 के इक्वल है।
एज लेंथ कितनी है मेरे पास, 2r नहीं है, a इक्वल्स टू 2r हुआ करता था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ कॉर्नर वाले कंपोनेंट एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बॉडी सेंटर पे जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को टच करते हैं, समझ गए। तो ये हमारे पास कितना है 4r, राइट, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर किया, सुनना ध्यान से, ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है आपको, मैंने ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर कंसीडर किया, ठीक है बेटा। इस ट्राइंगल में अब मुझे क्या करना है, एक तो ट्राइंगल आ गया है, ठीक है बेटा, ये ट्राइंगल सबको नजर आ रहा होगा। अब इस ट्राइंगल में मुझे चाहिए क्या, मुझे ए और आर में रिलेशन चाहिए, ए और आर में कोई रिलेशन चाहिए, समझ गए। अब ये तो मेरे पास स्मॉल आर हमने रेडियस मानी थी, ये रेडियस हमारे पास कितनी है 4r है, सॉरी ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 4r है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मैंने इस ट्राइंगल में, या मैं कहूँ कि मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल कंसीडर कर, ये जो एंगल हमारे पास है, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपको दिख रहा हो, ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, एंगल कितना है बेटा ये 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सुनो ध्यान से, हाँ जी, ये हमने ट्राइंगल कंसीडर कर दिया बॉडी सेंटर से, कंपोनेंट कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है और बॉडी के सेंटर पर है, वो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है, ठीक है। अब AC कितना है, तो AC मेरे पास है 4r का स्क्वायर, बोलो है या नहीं। AB कितना है वो मुझे नहीं पता, AB का मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। BC कितना है, तो BC तो एज लेंथ है, तो इसको तो मैं A स्क्वायर लिख दूं, BC तो मेरे पास क्या है बच्चों एज लेंथ, तो एज लेंथ है तो मैं इसको A स्क्वायर लिख दूं या नहीं लिख दूं, ये बताओ। इसको मैं A स्क्वायर लिख दूं या नहीं लिख दूं, बात समझ में आ रही है, बताओ बेटा। एज लेंथ ही तो है अपने पास, नहीं समझते हो, इसकी जो लेंथ है अपने पास, ये एज की लेंथ ये कितनी है बेटे, एज लेंथ अपने पास कितनी है बताओ, A ही तो मानते हो, ये वाली लेंथ भी तो A है अपने पास, ये वाली लेंथ भी तो अपने पास A है, समझते हो ना बेटा इस बात। A भी मुझे नहीं पता, A B को मैंने A B लिख दिया। अब मुझे अभी पूरा रिलेशन नहीं मिल पाएगा जब तक तो मेरे पास A B की होगी, तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल और कंसीडर करूँ, समझ गए। मुझे ए बी भी चाहिए, तो मैंने ट्राइंगल ये वाला ऊपर दिख रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है बेटा, मैंने एक ट्राइंगल और कंसीडर किया। अब आप इस ट्राइंगल को फोकस करो, ये मैंने कह दिया डी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो बेटा, ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ABD जो ऊपर दिखा है मैंने, ट्राइंगल ABD नजर आ रहा है ना। अब ये लेंथ कितनी है A, एज लेंथ यानी A, ये वाली लेंथ कितनी है A, बोलो है या नहीं। मुझे AB निकालना है, तो बेटा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से,
तो अब आप बताइए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए डी कितना है बेटा, ए डी है ए, तो ए स्क्वायर, बी डी कितना है, बी डी भी है ए, तो ए स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया 2a। तो अब मैं ए बी स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ और फिर मैं इस इक्वेशन को फाइनली हल कर रहा हूँ। ए बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2a, ठीक है। तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, मैंने ए बी स्क्वायर की जगह प्लस ए स्क्वायर। ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, बोर्ड में भी काम आएंगे और डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के काम भी आएंगे। तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, 3a स्क्वायर आया। बोलो बच्चों, तो 4r इक्वल टू मेरे पास √3a आया। जब इसको मैं आगे लिखता हूँ तो मेरे पास सोल्व करने पर a इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, 4/√3r। ये मेरे पास AR रिलेशन आ गया, ये मेरे पास AR रिलेशन आ गया। यहाँ जो कि हम फाइंड नहीं कर पाए थे वो a इज इक्वल टू कितना आता है, 4/√3r। क्या आपको ये बात समझ में आई, आपको ये डायग्राम समझ में आया? हाँ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना, आप इसको देख लीजिए। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, हाँ तो एंगल 90 का ही तो होगा, तो मैं दिखाई नहीं दे रहा है। इन दोनों एसेस के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितने का होगा बेटा, 90 का होगा या नहीं होगा, ये बताओ। अरे ये एंगल 90 का होगा या नहीं होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल दिख रहा है ऊपर, ये एंगल 90 का आएगा नहीं आएगा, ये बताओ। ऊपर जो दिख रहा है बना के दूं, ये जो एंगल है, ये दो एसेस एक दूसरे से 90 डिग्री भी तो होता है, तो 90 डिग्री का एंगल है ये हमारे पास। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 4/√3। 2a स्क्वायर कैसे आया, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर होता है। राशि में पागल है क्या तुम, हैं? 2a स्क्वायर कैसे आया, क्लियर? तो ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, जरा सुनना ध्यान। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, और मैं आता हूं पैकिंग एफिशिएंसी। अगला टॉपिक है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी। इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। समझ गए? किसमें निकालना है, इन यूनिट सेल और क्रिस्टल, इन यूनिट सेल और क्रिस्टल। इसमें निकालनी पैकिंग एफिशिएंसी यूनिट सेल या क्रिस्टल। जो यूनिट सेल की होगी वही की वही क्रिस्टल की होगी, ठीक है। ये जो यूनिट सेल की होगी वही की वही क्रिस्टल की होगी, तो यूनिट सेल का जो रिपीटेशन होता है थ्रू आउट क्रिस्टल। जिस तरह से हमारी बॉडी की सेल को स्टडी करके बॉडी के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, उसी तरह यूनिट सेल को स्टडी करके हम क्रिस्टल की बॉडी को भी स्टडी कर सकते हैं। सुनो आप ध्यान से, यूनिट सेल या क्रिस्टल में हमें पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये मेरे पास एक कंटेनर है, माना कि इसमें 10 लीटर पानी आ, कितना, 10 लीटर। मैंने इसमें 3 लीटर भरा हुआ है, तो बताओ टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट ऑक्यूपाई है। आंसर चाहिए मुझे, टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट ऑक्यूपाई है, तो मुझे कहना है 3/10 पार्ट ऑक्यूपाई है। तो ये तो वॉल्यूम हो गया वाटर का और कैपेसिटी होगी, समझ लें। अब मैंने इतना फिल कर दिया जिसमें आ रहा है मेरे पास 8 लीटर। तो अब बताइए, अब मेरे पास एफिशिएंसी कितनी है, मतलब 10 लीटर में से 8 लीटर ऑक्यूपाई है, समझ गए। तो 8/10 पार्ट ऑक्यूपाई है या फिर 80% पार्ट ऑक्यूपाई है, तो ये होगी पैकिंग एफिशिएंसी। समझना बात, तो आने को तो 10 लीटर आ सकता है,
लेकिन उसमें है अभी 8 लीटर यानी कि 80% ऑक्यूपाई है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी होती है। एक दृष्टल के साथ होती है, जैसे मेरे पास ये यूनिट सेल, ध्यान से समझो, और अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंपोनेंट कैसे होंगे? कहाँ होंगे? कंपोनेंट एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। कौन से वाले बेटे? जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? कौन से वाले? जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो मैं आपसे छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कंपोनेंट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब आप बॉडी के अंदर देखो, इस बॉडी के अंदर क्या सारा पार्ट ऑक्यूपाई है या हवा भी है अंदर? इस बॉडी के अंदर देखो आप, कितना पार्ट, क्या सारा पार्ट ऑक्यूपाई है या कुछ स्पेस भी है? स्पेस है या नहीं? बताओ बच्चों, हाँ या ना? स्पेस है या नहीं? तो क्या सारा पार्ट कंपोनेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है? जितना परसेंट पार्ट कंपोनेंट ने टोटल वॉल्यूम का ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी। उसको हम क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। समझ गए? तो किसी यूनिट सेल का, सुनना ध्यान से, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या आप इसको ऐसे लिखें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और क्रिस्टल occupied by components known as packing efficiency। समझ गए इस बात को बेटा? डेफिनेशन क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप तो ये बताइए, यूनिट सेल के पूरे वॉल्यूम का जितना पार्ट, केवल मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, जितना पार्ट ऑक्यूपाइड बाय कंपोनेंट, उसको हम क्या कहेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। अब हम एक एक करके पैकिंग एफिशिएंसी तीनों करेंगे सेल के लिए, फाइंड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। समझ गए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोगों को करना। तो अब आप बताइए, आप क्या क्या जानते हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन यूनिट सेल कितने आते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। नंबर ऑफ कंपोनेंट इन यूनिट सेल कितने आते हैं? हुआ कंपोनेंट की रेडियस क्या मानते हो? कंपोनेंट की रेडियस 2r मानते हो? अच्छा, एक कंपोनेंट की रेडियस 2r मानते हो, बढ़िया हो गया। कंपोनेंट की रेडियस क्या मानते हो? r मानते हैं। तो हमें क्या कहना है? नंबर ऑफ कंपोनेंट इन यूनिट सेल 1 है, देन टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। एक काम करते हैं, चलो ठीक है, लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। चलो इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एक पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है, पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टोटल जो भी है, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बताओ बच्चों, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। समझ गए? और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। क्लियर है फॉर्मूला आपको? जैसे मैंने कहा कि कंटेनर 10 लीटर का था और उसमें 3 लीटर पानी भर दिया हमने, तो कितना पार्ट ऑक्यूपाई है? 3/10। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30% आ गया। तो 3 क्या है? कंपोनेंट का वॉल्यूम। 10 क्या है? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। समझ गए मेरी बात? बोलो, क्लियर है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये बात आपको समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है आप लोगों को? अच्छे से क्लियर है या नहीं क्लियर है? पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो? बताओ। पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो? फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को? अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो मुझे बताना, फिर अपन आगे चलेंगे बेटा।
हाँ जी, फॉर्मूला याद हो गया आपको? हाँ बेटा, फॉर्मूला क्लियर है? तो अपन एक एक करके पैकिंग एफिशिएंसी को स्टडी करेंगे अलग अलग यूनिट सेल। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप मेरे को एक बात बताइए, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं? 1, राइट? देन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट कितना आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों आया ये? क्योंकि आप कंपोनेंट जो है उसको स्फेरिकल मानते हैं। कंपोनेंट को कैसा मानते हो? स्फेरिकल मानते हो बेटा। उसका रेडियस कितना माना है तुमने? स्मॉल आर माना है ना शुरू से। तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। तो आपके पास अंदर कंपोनेंट है 1, तो टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंपोनेंट बेटा? एक कंपोनेंट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो वो कितना हो गया हमारे पास? 4/3 पाई आर। इतनी बात समझ गए सारे लोग? बोलो, अगले पेज पे आते हैं। आगे की बात सुनो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल वो कितना होता है हमारे पास? साइड इंटू साइड इंटू साइड। या साइड क्यूब होता है, क्यूब के लिए होता है या नहीं होता? अरे रेडियस वेरिएबल तो है, पर कुछ तो होगी ना, आर की कोई तो वैल्यू होगी, तो क्वेश्चन में डिफाइन करेंगे, पर कुछ तो मानोगे। राजशेखर को तो यार बिल्कुल ही हद करता है यार। सारे एटम को एक ही साइज के होते हैं जो सबकी रेडियस सेम आएगी। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा? ए क्यूब आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि क्यूबिक है तो साइड क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। क्या फॉर्मूला होता है? ऊपर तो किसका वॉल्यूम आता है? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और मल्टीप्लाई किससे करना है इसको? अपन को 100। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। हाँ जी, वैल्यू पुट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम कंपोनेंट का कितना आया? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आया? ए क्यूब। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। अब हम एक बात जानते हैं, फॉर सिंपल क्यूबिक सेल क्या बात जानते हैं हम? ए इक्वल्स टू क्या होता है? 2r। बोलो, होता है या नहीं? ए इक्वल्स टू 2r होता है या नहीं? तो ए इक्वल्स टू 2r मैं इसमें पुट कर, बताओ। ए इक्वल्स टू 2r मैं इसमें रखूंगा। पैकिंग एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई? 4/3 पाई आर क्यूब तो ऊपर है, डिवाइडेड बाय ए की जगह मैंने क्या रख दिया? 2r, इसका क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। समझ गए? इसको अपन सोल्व करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। बोलो, ये बात क्लियर है? आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया ओवरऑल? हमारे पास ऊपर तो कितना है? 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है बेटा? 3 2 जा 6। क्लियर है? तो ये हमारे पास आया 314 डिवाइडेड बाय 6। इसको हमने सोल्व किया तो 52.3%। ये दो चीज। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल कितनी आ रही है बेटा? 52.3%। ये बात आप डायरेक्ट भी याद रख लेना, और ये आपको फाइनल मतलब सोल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड के सिलेबस में भी है और ये कॉम्पिटिशन में भी है। समझ गए? याद भी होना चाहिए और डिराइव भी करना आना चाहिए। करना क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट और टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 बस हो गया। तो ये हमारे पास हो गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्या? सुनो ध्यान से। पैकिंग एफिशिएंसी सेकंड नंबर है। पैकिंग एफिशिएंसी इन इसके अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं बेटा? फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल तो आप एक बार अच्छे से जानते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बोलो, फटाफट से बोलो, आप लोग बोलो। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं बेटा? नंबर ऑफ कंपोनेंट, शाबाश। फेस सेंटर्ड सेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स
कितना हो गया बेटा ये 4 इंटू 4/3πr³ हो गया, क्योंकि एक कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना लेके चलते हो, एक कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना लेके चलते हो 4/3πr, तो 4 कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना हो गया 4 इंटू 4/3πr। कोई दिक्कत इस बात? ये श्रेष्ठा क्या लिख रहे हो 4r, क्या ये 4r कुछ नहीं है यहाँ पे। एक कंपोनेंट का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है। अब इस यूनिट सेल में टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं, जो भी वॉल्यूम होता है एक कंपोनेंट का उसको 4 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है बेटा एक क्यों वॉल्यूम, ठीक है। अब A इज इक्वल टू क्या होता है FCC इन FCC, A इज इक्वल टू क्या होता है 2√2r होता है। तो ये मैंने यहाँ पे रखा, जब मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या निकल के आएगा बेटा ये बता दो मुझे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब, A की जगह क्या रखूंगा मैं 2√2r रखूंगा, उसका क्यूब हो जाएगा। हाँ राइट और रॉन्ग बात क्लियर है? 4 कहाँ से आया, कौन से 4 कहाँ से आए, ये वाला कह रहे हो शशांक चौबे, ये वाला कह रहे हो जो मार्क किया मैंने। शशांक चौबे जल्दी बोलो कहाँ से आया, तो घर जाके देखना कहाँ से आया, कहाँ से आया। FCC में नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं? अरे FCC में नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, तो वही तो लिखा हो, क्या लिखा है मैंने। FCC पढ़ रहे हो ना, ऊपर हेडिंग देखो, ओ क्या करते हो, ओ करते हो, ध्यान रखते नहीं हो पढ़ाई की तरफ, ये कहाँ से आ रहा, वो कहाँ से आ रहा। हाँ जी, तो हमारे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया। अब उनको क्या निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, क्या निकालना है हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। समझ गया मेरी बात? पैकिंग एफिशिएंसी में कुछ भी नहीं है भैया, ऊपर क्या लोगे आप वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट कितना है 4 इंटू 4/3πr³, ठीक है, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे A क्यूब से। A क्यूब कितना आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ रहा है हमारे पास 2√2r का होल क्यूब आ रहा है, मल्टीप्लाई किससे कर दिया गया है 100 से। इसको सोल्व कर लेना है अपन, कुछ नहीं है सोल्व करने में, क्या दिक्कत है देखो जरा। हाँ जी, तो पैकिंग एफिशिएंसी एक बस ऊपर कितना है 16/3πr³, ये आया, डिवाइडेड बाय 16√2r³। √2 भी आएगा नहीं आएगा साथ, बताओ? नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं, 16 आ रहा है। 2√2 का क्यूब कितना आ रहा है बेटा 16 आ रहा है, 16√2 आ रहा है, 2√2 का क्यूब है ना, तो 16√2 आ रहा है, 16√r³ और मल्टीप्लाई किससे करना है इसको 100 से। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 16 से 16 कैंसिल हो रहा है, r³ से r³ कैंसिल हो रहा है, बोलो। तो अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कितना बचा बेटा पाई 3.14 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या है 3 इंटू √2 1.41। समझ गए? इसको जब आप सोल्व करोगे तो ऊपर तो कितना आ रहा है 314 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ रहा है बताओ, यही आ रहा है। जब इसको अपन सोल्व करते हैं, समझ गए, तो पैकिंग एफिशिएंसी सोल्व करने पर हमारे पास या सोल्व होने के बाद हमारे पास ये आंसर कितना आता है, वो आता है हमारे पास 76%। कितना आता है बच्चों 76%। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है, सुन रहे हो, किसमें फेस सेंटर्ड सेल, इसमें फेस सेंटर्ड सेल, वो हमारे पास कितनी आती है, इसको सोल्व करो एक बार 76 से 74 आप बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, 76 है 74 है बताइए, बताओ सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, बोलो बच्चों। $74 आ रहा पक्का, चलिए ठीक, बिल्कुल सही बात। 76 नहीं आता बेटा, कितना आता है 74। यहाँ पर हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई है 74%। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, तो वहां आई थी 52.3%। समझ गए कितनी आई थी बेटा 52.3%, यही थी, देखो जरा।
आपने जो पढ़ा था ये पैकिंग एफिशिएंसी आपने निकाली, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास आई थी पहले ये आई थी 52.3%। ये तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए था, लेकिन अब आपने एफसीसी के लिए निकाला, तो एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी? वो आएगी 74%। कितनी बात क्लियर है सब लोग? बोलो, कितनी बात क्लियर है सारे लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कैलकुलेशन दोबारा कर लेना अगर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड सेल, मतलब किसको बात करते हैं? बीसीसी। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट बोलो, फटाफट बोलो। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बोलो, 1 आता है। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 नहीं 2 आता है, सॉरी। बीसीसी में नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 आता है, सेंटर में होता है और 8 होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स कितना हो गया बेटा? 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए इस बात को? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या निकालना बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो कितना होता है हमारे पास? 1 ही, और 1 की वैल्यू में क्या रखूंगा? 4/3 नहीं 4/√3। ए इक्वल टू क्या होता है? 4/√3 आर होता है नहीं उसका। अरे हमने किया तो था उसको थोड़ी देर पहले। ए इक्वल टू 4/√3 आर आता है नहीं आता? बोलो, ये हमने थोड़ी देर पहले तो सोल्व किया था। ये रहा ए इक्वल टू क्या आता है बेटा? देखो जरा, ए इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे? 4/√3 आर आता है नहीं आता? तो एक ही जगह मैंने क्या कर दिया बेटा? 4/√3 आर कर दिया। समझ गए? कहाँ कर दिया? जहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत पड़ रही है उसको मैंने आर की टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो 4/√3 आर हमारे पास है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी बेटा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट क्या आ रहा है? 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वो कितना आ रहा है बेटे? 4/√3 आर का होल। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? इसको 100 से करोगे। इसको सोल्व करते हैं। ये कितना आ रहा है? 4 × 2 = 8 8/3 पाई आर क्यूब तो ऊपर आया डिवाइडेड बाय 4/3√3 आर क्यूब नीचे आया। मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। ठीक है, कैंसिलेशन जो हो रहा है वो कर दो। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो रहा है, 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो ओवरऑल सोल्व करने पर हमारे पास आ क्या रहा है? पाई ऊपर है, पाई यानी कि 3.14 है ना, √3 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 100 के हो गए। और डिवाइड किससे करने वाले हो आप इसको? कुछ बचा नीचे? बहुत कुछ बचा। ये 64 आएगा भाई साहब, 64 थोड़ी आएगा। देखो जरा ऊपर क्या है? 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया? 64/3√3 आर क्यूब। समझे? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा? इसको 100 से करेंगे। तो अब कैंसिलेशन कर दीजिए, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, समझ गए? और 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 8 × 1 = 8 8 × 8 = 64। अब आप इसको सोल्व करो। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है बेटा? पाई ऊपर है इंटू √3 ऊपर चला गया इंटू 100 ऊपर है। डिवाइड कैसे करना है बेटे? आपको 8 से डिवाइड करना है। बोलो, किससे डिवाइड करना है इसको? 8 से। आप इसको सोल्व करो। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 3.14, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। मल्टीप्लाई बाय आप किससे करेंगे? 100 से। और डिवाइड किससे करेंगे बेटा? 8 से। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी यहाँ पर 68%। आप इसको सोल्व करके देख लीजिए। तो ओवरऑल हमें क्या कहना है
कि यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी 68% आ गई। ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, बोलो, क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? कोई डाउट? नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने थे? यहाँ पे 2 थे, उनका वॉल्यूम कितना हो गया था? उनका वॉल्यूम पैकिंग एफिशिएंसी कंपोनेंट के कारण, पैकिंग एफिशिएंसी कंपोनेंट पे डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा कंपोनेंट ऑक्यूपाई होंगे एक यूनिट सेल में, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी आ रही है? एफसीसी की आ रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। सिंपल क्यूबिक में एक कंपोनेंट होता है और बॉडी सेंटर में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, तो 68% आई। एफसीसी में मैक्सिमम कितने कंपोनेंट है? 4, तो वहां कितनी आ रही है? 74% आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अच्छे से। देख लो इसको एक बार। हाँ, मैं दे रहा हूँ आपको 1 मिनट, आपको देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।